आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता शक्ति प्रशिक्षण शिविर जिलाध्यक्ष डॉक्टर समरजीत सिंह की अध्यक्षता एवं पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी की मौजूदगी में पंचायत समिति भवन रानीवाड़ा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रतन देवासी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत राज्य में कांग्रेस की पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर आसानी से जीत दर्ज करेगी और केंद्र में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाएगी। राहुल गांधी जी के निर्देश पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आयोजन किया है और जयपुर में 2 दिन इन लोगों को सबको जो आपके बीच में आए जानकारी देने के लिए उनकी ट्रेनिंग हुई है और फिर पूरे राजस्थान में 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चल रहे हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में, हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में, जालौर में भी 4 विधानसभा क्षेत्र में हो गए, आज यहाँ रानीवाड़ा में फिर यही लोग शुरू ही रहेंगे जिले में। अब उसका कारण क्या है? वैसे सारे लोग अनुभवी है, अपने अपने बूथ को संभालते भी हैं, वोट भी बनाते हैं, क्षमता के अनुसार काम भी करते हैं। मगर अब समय बदल गया है, जहां टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके अलावा कई ऐसी जानकारियां हैं जो बूथ पे बैठ के करनी पड़ेगी। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और आप लोगों को, आप में से कई लोगों को, कि हम अपनी बात भी कहते हैं, सुझाव भी देते हैं, शिकायत भी करते हैं, मगर सबसे बड़ी बात है कि पहले तो हम लोग ये तय करें कि जिस दिन चुनाव होता है उसके पहले हम भी हमारे बूथ पे केवल औपचारिकता निभाते या टाइम का इंतजार करते हैं कि वोट आए उसी दिन मैं तैयार होकर वोट डालूं, या हम भी रोज कांग्रेस के लिए वहां संघर्ष करके कांग्रेस की बात करते हैं। ये हमको खुद को भी पहले तय करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अक्सर होता क्या है कि नेता का इंतजार करते हैं, मीटिंग बुलाई जब आगे, और 5 साल कांग्रेस का राज नहीं था तब आप में से कई लोगों ने, अनेकों लोगों ने कांग्रेस में मीटिंग में, चुनाव में, रोज कार्यक्रम कराने में, सबको इकट्ठा करके लाने में अपना योगदान दिया होगा। कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने योगदान नहीं दिया होगा मगर चुनाव के दिन आए होंगे, कई ऐसे होंगे जो उस समय नहीं भी होंगे, आज होंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 5 साल की लगातार काम है। बीजेपी के साथी क्या करते हैं उसको भी आपको देखना है। आज ये आए आपको बताने के लिए, क्यों बताना है? क्योंकि वो गांव के अंदर बैठ के उनका राज था, तो उस राज के अंदर वो झूठी बात करता, परेशान करता, जो काम उसने नहीं किया है वो काम भी श्रेय लेता कि हम करा रहे, जो काम कांग्रेस ने किया उसका भी श्रेय लेते कि हम करा रहे। और हमारे अंदर भी आपस में हमारे लोगों को ही सरेंडर कराते कि मैं तेरा ये काम कराता हूं, तुम चुप बैठ। उस दिन हमारे भी कई लोग जो है वो चुप बैठ जाते हैं और उसका विरोध भी करते हैं, और आज वही लोगों की सिफारिश वो लोग करते हैं। इन चीजों को भी हमको ठीक करना होगा। काम अलग बात होती है, आज कांग्रेस के इतिहास के बारे में बात है। आपको बताया यहाँ टीवी के स्क्रीन पे कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कह दिया कि आधार कार्ड का काम मनमोहन सिंह जी की सरकार गलत कह रही है। जीएसटी जो है, जो बहुत सरल लग रहा था, उसको भी उन्होंने खराब बताया था। एफडीआई को बता दिया कि विदेश वाले आके सारा धंधा खा जाएंगे, और वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए कह दिया कि आधार कार्ड बढ़िया काम है, जो कांग्रेस के समय गलत कह रहे थे। जीएसटी कांग्रेस बिल्कुल सरलीकरण कर रहा था, इन्होंने 28% कर दिया। एफडीआई के लिए इन्होंने तारीफ कर दी कि आना पड़ेगा ताकि धंधा बढ़ेगा। ये चीजों की बात हम करते ही नहीं है। हम न बूथ में ये बात करेंगे, न संघर्ष करेंगे। नेता आपका है, वो आपके लिए उपलब्ध है, मगर हम 24 घंटे हमारी बात करते हैं कि मेरे ये हुआ, मेरे ये नहीं हुआ, उसमें वो कर दिया, मगर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और बूथ पे किसने क्या किया, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये बात हम लोग बात करते हैं। ये बात भी हम लोग, इसीलिए जो है ये काम बताया आपको, सारी जानकारी यहाँ दी है। आज के जमाने में कौन बात कर रहा है? सब बीजेपी की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आज
नेताओं की बात कर रहे हैं जिनको कभी भारतीय जनता पार्टी या संघ ने याद नहीं किया। इन्होंने कभी भी गांधी की बात नहीं की, कभी नेहरू की बात नहीं की, कभी B.R. अम्बेडकर की बात नहीं की। इन लोगों ने कभी भी राधा कृष्ण जी की बात नहीं की, मौलाना आजाद की बात नहीं की, लाल बहादुर शास्त्री की बात नहीं की। आज चुनाव जीतने के लिए उन तमाम नेताओं को याद कर रहे हैं। मगर किनको याद कर रहे हो? जो नेता उस समय कांग्रेस के साथ रहकर अंग्रेजों से संघर्ष किया, देश आजाद कराया और स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत का निर्माण कर हम सबको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दिया। उनको वो उस समय याद नहीं कर रहे थे, आज चुनाव जीतने के लिए हाईचेक करके याद करते हैं। ये बातें भी हम लोगों को कहनी पड़ेगी, क्योंकि केवल कांग्रेस में रहकर या कांग्रेस का काम करके चुनाव आया, वोट डाल दिया और राज आया कि नहीं आया, मेरे काम का क्या हुआ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग बदल जाएंगे, चेहरे भी नए आएंगे, आपकी जगह भी नए आ जाएंगे, हमारी जगह भी नए आ जाएंगे। मगर अगर मजबूती नहीं रखी तो किसी के कोई काम नहीं आएगा, ना यहाँ बैठने वालों के काम आएगा और ना आप सामने जो यहाँ बैठे आप लोगों के काम आएगा। इस चीज को भी हमको तय करनी पड़ेगी। हमको ये बताना पड़ेगा कि ये नए लोगों को सिखाते थे, कोई भी नया लड़का आएगा उसको पूछो क्या है, तो वो टीवी देखता है, यूट्यूब देखता है, वो कह देगा कांग्रेस ने क्या किया। हम उसको इतिहास के बारे में बताना नहीं चाहते, हम उससे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। नेहरू ने क्या किया, देश आजाद होने के बाद स्वतंत्र भारत में किस प्रकार से रोजगार मिलेगा, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, ये देश कैसे विकसित होगा, शिक्षित होगा, ये नेहरू के जमाने की पॉलिसी थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पॉलिसी थी कि जो दलित है, जो पिछड़ा है, वो किस तरीके से अपना जीवन ऊंचा लाए, शिक्षित होवे, वो समृद्ध हो जावे, उसका जीवन अच्छा चले, सामाजिक ढांचा अच्छा बने, वो उस समय की बात है। उसको ये लोग आज कहते नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री का जमाना आया, उन्होंने आपने देखा इस टीवी स्क्रीन पे जय जवान जय किसान का नारा दिया। किसान किस तरीके से मजबूत हो, इस देश का किसान मजबूती से आगे बढ़े और देश विकसित हो, ये कांग्रेस की सरकार में शास्त्री जी ने नारा दिया, बात की। उसकी बात कोई नहीं करना पसंद करेगा। हम लोगों को ये बात जो है वो सबको बतानी पड़ेगी। इंदिरा गांधी जी का जमाना आया, विधानसभा और लोकसभा के 2014 के चुनाव के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिए कि हमको राज दे दो, हम एक सर की जगह 10 सर लाएंगे। 5 साल में कितने सैनिक मर गए, कुछ नहीं कर पाए, केवल भाषण देके चले गए और 10 सर लाने की बात की। और ये कहा कि आप लोगों को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, 10 सर लाना तो दूर, वो खुद वहां तोहफा देने के लिए नवाज शरीफ के घर चले गए थे। ये बात हम लोगों को कहनी पड़ेगी। इस देश के अंदर ताकत चीन और पाकिस्तान को लाल आंख दिखाई कभी किसी ने, तो कांग्रेस की सरकारों ने और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते दिखाई, जिन्होंने पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े करके उसको अलग कर दिया था। ये बात कोई नहीं कहना पसंद करेगा, ये बात हमको देनी पड़ेगी। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उन्होंने अधिकार दिया था कि SC के नाम पे जमीन होगी, ST के नाम पे जमीन होगी, ताकि गरीबी हटाने के नाम से वो मकान, इंदिरा आवास के नाम से मकान बना सके, अपना एक पशु बांध सके, छोटा सा उसके पास खेती का इलाका हो तो वो अपना जीवन आराम से निकाल सके। दलित और पिछड़ों को इंतजार करना नहीं पड़ेगा। वो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। आज बैंकों के अंदर आप पैसा रखते हो और आराम से सोचते हो कि मेरा बैंक के अंदर पैसा पड़ा है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी का राज है, जिसके अंदर बैंक का कमांड करके आदमी विदेश में भाग जाता है, लोगों की पूंजी खा जाता है। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों को एक बैंक पूरा राष्ट्रीयकरण करके 14 बैंकों को लाया कि एक ही राष्ट्र में एक बैंक राष्ट्रीयकरण होगा, लोग आराम से अपनी पूंजी जो है वो बैंक में रखेंगे, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीब आदमी सोचेगा मेरा पैसा बैंक के अंदर है, मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये इंदिरा गांधी जी की देन थी। राजीव जी ने ये लाए, आज ये मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, सबका उपयोग कर रहे हैं, ये राजीव गांधी जी की देन थी। जिस दिन राजीव जी मोबाइल लाए थे तब बीजेपी वाले लोग सब कहते हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री कैसी बात कर रहे हैं कि जेब में टेलीफोन रहेगा और यहां से खड़े खड़े वो कश्मीर से मद्रास में बात करेगा। तभी लोग हंसते थे। 21वीं भारत का सपना
टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट ये राजीव गांधी जी ने लाया था। इन लोगों ने तो मजाक उड़ाया, आज उसी कांग्रेस में दे रहे हैं इन लोगों उसका उपयोग करते। हम लोगों को वो बात बतानी पड़ेगी। और उसके बाद में नरसिम्हा राव जी का समय आया, देश को आर्थिक मजबूत किया। चंद्रशेखर जी के समय सोना गिरवी रख दिया, भारत को कंगाली में लाने की कोशिश की गई थी, मगर नरसिम्हा राव जी ने संघर्ष करके उस सोने को वापस लाया और मजबूत किया। और 10 साल का राज रहा। विदेश के हर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने हमेशा ये बात की, जब उससे पूछा गया कि मोदी की नीति सही है कि डॉक्टर मोदी की नीति कैसी है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मोदी की नीति अलग बात है, मगर इस विश्व के अंदर कभी भी कोई याद रखा जाएगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह याद रखा जाएगा, जिन्होंने भारत को मजबूत किया। आज से 5 साल पहले आप लोग फोन करते, देशावर में लोग बैठे थे कि जमीन लिए, पैसा देना, 1 सेकंड में आपको 10 लाख रुपया भेज देता था। अब कर लो फोन और आप पूछो। जिन्होंने 2 लाख में आप लोगों से प्लॉट लिए, जमीन लिए, वो लाख रुपए में बेचने को तैयार हो गए। ये नरेंद्र मोदी की देन है कि कांग्रेस ने आपको मजबूत किया आर्थिक रूप से, और इन्होंने जेब काट के उसको हल्की करने की कोशिश की। ये बात हम लोगों को बतानी, और आज आप लोगों को सबको बुलाया है। जो वरिष्ठ लोग हैं रोज आते हैं मीटिंग के अंदर, उनके नाम लिखेंगे। जो नियमित आएंगे, नहीं आएंगे, उनके नाम बदल देंगे। फिर एक के बाद 2 नाम लिखेंगे, 3 नाम लिखेंगे। हर गांव से 10-10, 15-15 नाम आने वाले समय में हम कर लेंगे, जो मजबूती से रोज पार्टी के लिए तैयार खड़े रह सकते हैं और 24 घंटे काम करते हैं। उसके हिसाब से फिर आगे जो है वो सारी बातें तय करेंगे। इसीलिए ये अभियान की शुरुआत हुई है और इसको कभी भी जो है आगे भी अभियान चलेगा, इसको बंद नहीं करेंगे हम लोग। दूसरा, आपको जानकारी देनी पड़ेगी, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हम लोग मेहनत करते हैं, वोट भी आते हैं, सही बात है, मगर हमको भी इस बात को तय करना पड़ेगा कि कमी बीजेपी के अंदर भी होगी, कांग्रेस में भी होगी, मगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, उन दोनों का हम मिलान करें तो हमारे में क्या कमी है जो चुनाव के दौरान भी हमको रोक देती है, उस चीज को हमको पहचानना पड़ेगा और मजबूती देनी पड़ेगी, नहीं तो आगे भी कोई काम नहीं आएगा। और हमेशा ये होता है, नेता एक हो सकता है, उम्मीदवार एक होता है, काम करने वाला एक व्यक्ति हो सकता है, मगर कार्यकर्ता हजारों और सैकड़ों है। कार्यकर्ता उस गांव में बैठकर अगर मजबूती रखे, बात करे और चुनाव के दौरान में उससे पहले इतना सजग हो, तो कभी भी कोई भी कमी नहीं आ सकती है। कभी मेरे में हो सकती है, मैंने कहा एक व्यक्ति होता है, उसमें बहुत सारी कमियां निकल जाएगी क्योंकि वो हजारों व्यक्तियों की सुनकर और काम करता है। मगर गांव के अंदर अगर 10 व्यक्ति है, तो मुझे बताओ, बीजेपी का कार्यकर्ता नेता का इंतजार नहीं करता है, मैंने देखा है हमेशा, न उनके आदेशों की इंतजार करता है। वो आपके साथ में लड़ाई लड़के काम पूरा करके फिर वहां जाके बताता है, जताता है मैं करके आया हूं। हम अपने आदेश देने का इंतजार करते रहते हैं, छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं कि उसका फोन नहीं आया, फलाने ने फोन नहीं किया। 2.5 लाख मतदाता के अंदर एक नेता 15 दिन में चुनाव लड़े या मान लो रोज मीटिंग करे, वो प्रत्येक व्यक्ति को फोन नहीं कर सकता है। कांग्रेस जब मजबूत और हो जाएगी और आपका स्वाभिमान गांव में और ज्यादा मजबूत जब हो जाएगा और बीजेपी का आदमी आपसे थक के घर जब बैठ जाएगा, जब आप भी इंतजार नहीं करोगे और आप तो बीजेपी का कार्यकर्ता रहोगे कि तेरे पास तो फोन नहीं आया, तू क्यों जा रहा है, फलाने के पास आया, और आप कहोगे कि भले फलाने के पास आया, मैं कांग्रेस की मीटिंग में जा रहा हूँ, किसी की मीटिंग में नहीं जा रहा हूँ, उस दिन से आपके गांव का बीजेपी का कार्यकर्ता जो है कमजोर हो जाएगा। होता क्या है कि हमारा कार्यकर्ता जो है वो कभी-कभी कह देता है कि भाई मेरे पास तो नहीं है, तो मुझे अनोनेस करवा जो मीटिंग देखो का है, तो उसको मजा आ जाता है। वो कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस के साथ साथ में आपको भी गांव के अंदर कमजोर कर रहा है। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी और आप लोगों को कहनी पड़ेगी। और मैं आपको सही बात कर रहा हूं, क्योंकि 5 साल पूरे होने के बाद 10 साल हो जाएगा जब कांग्रेस का एमएलए बना। कल मैं हो सकता हूं, परसों कोई और हो सकता है, पर राजनीति सब लोग करेंगे। पर मजबूत नहीं हुए तो उम्मीदवार बदल सकता है, पर उस गांव के अंदर पूर्व में अगर भीख जी रह रहे हैं, तेजाराम जी रह रहे हैं, जीवाराम जी अगर पूरन में रह रहे हैं, संदीप भाई अगर कोड़ी में है, मोती
भाई अगर आजोदर में है तो ये और इनकी पीढ़ी वही रहेगी, उम्मीदवार का चेहरा बदल जाएगा। आप वहां रहने वाले हो, आप अगर मजबूत नहीं रहे तो आगे के लिए आप लोग पूरी तरह से कमजोर हो जाओगे और आप लोगों को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये चीजें आप लोगों को दूर कर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को करने पड़ेगी। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, मजबूत आप लोग। छोटी मोटी बातें भी आएगी, कमियां भी आएगी। विधानसभा चुनाव में हमारी क्या कमियां रही, अगर अंतर मन से अगर विश्लेषण करेंगे तो सबके पास उसका जवाब है। ऐसा नहीं है कि किसी भी आदमी के पास जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करके उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते, वो चर्चा कर लेते आते। यहां बहुत सारे लोगों के सुझाव आए थे, कईयों ने अच्छे से सुझाव दिए। बूथ स्तर पे आईटी का भी अभी है, उसको और मजबूती से हम पूरा करेंगे। दूसरा है कि गांव के अंदर बात सही हुई है, कंट्रोल का था कि गांव के अंदर बैठ के, मैंने वो बात आपको पहले ही कही कि खुद के गांव के अंदर मुकाबला आपको करना पड़ेगा। ये रत्ना जी बैठे थे, मैंने देखा आए दिखा दे, वो बैठे वोटा बूथ, इनके बूथ पे फर्जी वोट डाले जा रहे और इनके साथ में बदतमीजी करने की भी पूरी कोशिश की। ऐसे कई लोग होंगे, मुझे उदाहरण याद आ गया इसलिए बोल रहा हूं, वो बदतमीजी सहन करते रहे पर उनको पूरी कोशिश करी कि वो वोट नहीं डाले। हथापाई उन्होंने की, उन्होंने सहन की, मगर ये अड़ गए, मैं वोट तो नहीं डालने दूंगा तेरे को। डाले होंगे वो अलग चीज होगी, मगर इनका जज्बा वहां मजबूत था जिसकी वजह से वो और डरे। तो उस भावना से काम करेंगे तो नेता भी देखेगा कि इस भावना के साथ में काम किया। आज बस इतना ही, शेष कल। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।